Hello students, after the completion of our accounting term number 18, we are going to discuss our next accounting term number 19, 20, 21st. First one is 19. Bills receivable and bills payable. Boys, girls, I am asking one question to you people. मान लीजिए हमारी शॉप है स्टेशनरी की, उसमें कोई कस्टमर आ रहा है। वो कस्टमर हमारा कोई जान पहचान वाला नहीं है। He came at our shop for the first time and he is demanding goods on credit. What you will do? वो गुड्स वो क्रेडिट पे मांग रहा है, उसको वो गुड्स चाहिए और क्रेडिट पे चाहिए, तो क्या करेंगे? हम उसको क्रेडिट पे गुड्स देंगे। आई रिपीट, दैट पर्सन इज नॉट फैमिलियर टू अस, नॉट नोन टू अस। हम उसको पहचानते नहीं है। वो हमारे यहाँ आया है, करेक्ट, लेकिन वो जो बंदा आया है वो हमें नहीं पहचानता है, हम उसे नहीं पहचानते हैं। एंड ही इज डिमांडिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। व्हाट वी विल डू? वी विल नॉट प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट पे देना मतलब उधार देना है। अगर ये हम उधार गुड्स दे देंगे तो कल जाकर वो पैसे नहीं देगा, तो करेक्ट। सो इन सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वन ऑप्शन इज अवेलेबल इन सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। विच ऑप्शन इज अवेलेबल? हम उसके पास से एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। मीन्स व्हाट? वी विल प्रिपेयर वन डॉक्यूमेंट लाइक स्टैम्प पेपर। आपने देखा है स्टैम्प पेपर जो होता है जिसके ऊपर घर का दस्तावेज जो बनेगा, हाँ, डॉक्यूमेंट जो बनता है। सो लाइक दैट स्टैम्प पेपर, वन डॉक्यूमेंट वी विल प्रिपेयर। हम वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे। वो जो कस्टमर है हमारे यहाँ जो गुड्स खरीदने के लिए आया है, हम उसे बताएंगे हम आपको क्रेडिट पे गुड्स नहीं दे सकते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको क्रेडिट पे गुड्स चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ऑन दैट डॉक्यूमेंट योर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। मतलब कैसे सिग्नेचर? उसमें हमने लिखा होगा वी आर विनायक ट्रेडर्स और विनायक स्टेशनरी मार्ट selling goods to this customer on credit basis. This customer, Mr. A, say for example, accepted to pay money after 1 month from today. मतलब हमने वो बनाया, ठीक है, हमने उसमें लिखा we are selling goods to Mr. A and we are ordering Mr. A to pay a certain sum of money, say for example 5,000 after 1 month from today on a specific date. वो डेट भी मेंशन कर देंगे। एंड मिस्टर एक्सेप्टेड द सेम, और मिस्टर ए ने ये एक्सेप्ट किया है। हाँ, तो हमने ये बनाया, उसमें ये लिखा है हम मिस्टर ए को ऑर्डर दे रहे हैं, उसने हमारे पास से जो क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं वो गुड्स के पैसे 1 महीने के बाद उसको देने पड़ेंगे, वो हमें देगा। और यही चीज वो एक्सेप्ट कर रहा है, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। और उसके नीचे सिग्नेचर आएगी, ये डॉक्यूमेंट के नीचे साइन होगी मिस्टर ए। मिस्टर ए साइन करेगा अपनी, ठीक है, ऐसे सिग्नेचर कर देगा। मीन्स वी हैव रिटन दिस डॉक्यूमेंट, वी हैव प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट एंड मिस्टर ए हैज साइंड दिस डॉक्यूमेंट। मिस्टर ए ने अपना सिग्नेचर किया, हाँ, और बनाया हमने, ठीक है, हमने बनाया, ए ने सिग्नेचर किया। सिग्नेचर करने के बाद मिस्टर ए वो डॉक्यूमेंट हमें वापस देगा। हाँ, सही है ना, वो हमें डॉक्यूमेंट वापस दे देगा, लौटा देगा, करेक्ट। व्हाई? बिकॉज ही हैज साइंड द डॉक्यूमेंट। आफ्टर साइनिंग दैट डॉक्यूमेंट वी कैन कीप दैट डॉक्यूमेंट विथ अवरसेल्फ। हम हमारे पास ये डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 1 महीने के बाद अगर वो पैसे नहीं देगा तो वी कैन गो टू द कोर्ट एंड वी कैन प्रेजेंट दिस डॉक्यूमेंट कि भाई मिस्टर ए ने कमिटमेंट जो किया था, एज पर कमिटमेंट नाउ ही इज डिनाइंग टू पे मनी, सो वी कैन फाइल केस अगेंस्ट मिस्टर ए। ए अगर पैसे देने से इनकार कर रहा है, 1 महीना हो गया, काफी टाइम बीत गया, बट अभी भी वो पैसे नहीं दे रहा है, तो
हम कोर्ट में उसके सामने केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। सो बॉयज गर्ल्स, इन अवर बिजनेस इन सम ऑफ द ट्रांजेक्शन वी कैन प्रिपेयर दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। हम बनाएंगे, वी आर ड्रॉवर ऑफ द बिल, ड्रॉवर ड्रॉ करने वाला, बनाने वाला, मेकर ऑफ द बिल। सो वी आर मेकर ऑफ द बिल, वी आर बिजनेसमैन, वी आर ट्रेडर, सो वी आर मेकर ऑफ द बिल, करेक्ट। ऑन दैट बिल हु विल साइन? कस्टमर, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने सिग्नेचर किया, इसका मतलब हमने जो लिखा है ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन वो किसको एक्सेप्ट है? मिस्टर ए। सो मिस्टर ए हैज एक्सेप्टेड द बिल, उसने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। आई रिपीट, दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। So in transaction of bill of exchange, two parties are there. One who draws the bill and another who accepts the bill. One who draws the bill, जो बिल बनाएगा, जो बिल लिखेगा, ठीक है, हाँ, एक वो होता है। एंड सेकेंड इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जो पर्सन उसके नीचे सिग्नेचर करेगा, आई एक्सेप्टेड दिस टर्म्स एंड कंडीशन। So, boys girls, how many parties are involved in transaction of bill of exchange? Two parties. One is the person who draws the bill, another is the person who accepts the bill. पहला एक बंदा ऐसा होगा जो बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है, और दूसरा एक बंदा ऐसा होगा जो बिल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल लिखेगा, ड्रॉज लिखेगा, हाँ, बनाएगा। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, हमने बनाया वो बिल, आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने वो बिल बनाया, ठीक है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये डॉक्यूमेंट मिस्टर ए ने सिग्नेचर कर दिया और हम उसके पास से वो डॉक्यूमेंट वापस ले लेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेड मतलब उसने रख नहीं लिया, उसने सिग्नेचर किया, या आई एक्सेप्टेड दिस टर्म्स एंड कंडीशन, सो ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू अस। तो आप बताइए, हमने वो बिल बनाया, तो हमारे हिसाब से या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल हमारे लिए पेएबल है या रिसीवेबल? उसमें लिखा हुआ अमाउंट हमारे लिए, द अमाउंट मेंशन इन द बिल, दैट अमाउंट इज पेएबल फॉर अस के रिसीवेबल फॉर अस? We sold goods to that customer on credit. He committed to pay money after 1 month. So, and we prepare a bill which is accepted by Mr. A and return that bill to us. So, I am asking question to you people. हमारे लिए ये बिल में लिखा हुआ जो अमाउंट है, दैट अमाउंट इज रिसीवेबल फॉर अस के पेएबल फॉर अस? हमारे लिए वो पैसे लेने बाकी या देने बाकी? लेने बाकी, रिसीवेबल। So this bill is receivable for us, correct? And that person has accepted the bill. Mr. A has accepted the bill. So for Mr. A, this bill is payable. Bills payable, correct? So here, in case in transaction of bill of exchange, how many parties are involved? Two parties. Visualize करो। देखो आपके यहाँ कस्टमर आया है, correct? That person committed to pay money after 1 month, but हमें भरोसा नहीं है, so we can do one thing. So हमने क्या बना दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर उसके बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे हमने उसका क्या करवाया? सिग्नेचर, दस्तखत करवाया, हाँ, हमने वो बिल वापस दे दिया। तो हमने वो बिल बनवाया, करेक्ट। सो हमने ये जो बिल बनवाया, हमने बनाया, कहने का मतलब हमने लिखा वो, तो हमारे लिए वो बिल receivable. Mr. has accepted, he has signed the bill, so उसके लिए payable. So in transaction of bill of exchange, दिखा दिया bill of exchange, how many parties are involved? Two. One who draws the bill, another who accepts the bill. The person who draws the bill means we. For us, it is bills receivable. And the person who signed the bill, दिखा दिया, मिस्टर ने देखो सिग्नेचर किया, ये किया और उसने बिल हमें वापस दे दिया, हाँ। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, साइन द बिल इज पेएबल फॉर दैट पर्सन। सो हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन ट्रांजैक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? टू पार्टी, वन हु ड्रॉज द बिल, अनदर हु एक्सेप्ट द बिल। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज receivable for that person, and the person who accepts the bill is payable for that person.
बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक बिल बनाने वाला, दूसरा बिल एक्सेप्ट करने वाला। जो पर्सन बिल बनाएगा, द पर्सन हु ड्रॉस द बिल इज रिसीवेबल फॉर दैट पर्सन। वी कैन कीप द बिल टिल द डेट, जहां तक उसने कमिटमेंट किया है वहां वो तारीख तक हम बिल हमारे पास रख सकते हैं। ठीक है, अगर वो पैसे देगा वो बिल उसको हम लौटा देंगे, हमारे पैसे आ जाएंगे। अगर वो नहीं देगा, वी कैन फाइल केस अगेंस्ट मिस्टर ए। करेक्ट। So first is the person who draws the bill is receivable for that person, and the person who accept the bill, जिसने accept किया, या I will pay money, I accepted this terms and condition, the bill is payable for that person. Correct. So let's we discuss our technical term number 19, bills receivable and bills payable. There are two parties involved in transaction of bill of exchange. How many parties are involved? Two parties. Boys, girls, right now we are saying that there are two parties involved in transaction of bill of exchange. Sometimes three parties may be there. तीन लोग भी हो सकते हैं। कैसे सर तीन लोग? We will discuss this thing in our accountancy part 2. Because अभी क्या है, अभी just we are giving elementary knowledge to you people, basic knowledge. हाँ, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अभी सब समझा दूंगा तो मजा नहीं आएगा इतना। हाँ, सो अभी ऐसा समझो, देयर आर टू पार्टीज बट सम टाइम मे बी थ्री पार्टीज, तीन भी हो सकते हैं। करेक्ट। ओके, देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल दिखाई दिया, हाँ, उसके अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। एक कौन? वन हु ड्रॉस द बिल, ड्रॉस मींस बनाना, हु मेड द बिल, राइट द बिल, एंड अनदर हु एक्सेप्ट द बिल, दूसरा जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है। हाँ, द पर्सन हु ड्रॉस द बिल, जिसने बिल ड्रॉ किया है, the bill is receivable for that person, and the person who accept the bill is payable for that person. Bills receivable is current asset. Current asset समझा था, याद है? Current asset means those assets which can be converted into cash within one accounting year. उसमें याद करो एग्जाम्पल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल इज अ करंट asset and bills payable is current liability. करंट एसेट मींस विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट टाइम। जैसे हमारा एग्जांपल था, उसमें मिस्टर ए विल पे मनी आफ्टर 1 मंथ। हाँ, उसी तरह से अगर हमने किसी का बिल एक्सेप्ट किया, होलसेलर ने हमारे ऊपर लिखा, सप्लायर ने हमारे ऊपर लिखा, वी हैव एक्सेप्टेड, सो वी नीड टू पे मनी विद इन दैट पीरियड। वो पीरियड बहुत छोटा होता है, दैट इज व्हाई बिल्स रिसीवेबल इज करंट एसेट एंड बिल्स पेएबल इज करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट वन, कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट बहुत सीधा है। मान लीजिए ये मार्कर पेन, ये बनाने का कॉस्ट कितना? बनाने का कॉस्ट। तो कॉस्ट मींस व्हाट? टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल दिस मार्कर पेन, और टू प्रोवाइड एनी सर्विस, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू पीपल, उसकी भी कॉस्ट लगती है ना बॉयज। हम जो सर्विस आपको देते हैं उसकी कॉस्ट लगेगी। वो कॉस्ट में हमारे ये सारे एक्सपेंस लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, लाइट बिल, फर्नीचर, ये सारे मीन्स बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं उसमें भी। तो टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विस, व्हाटएवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड, जितने भी खर्च होते हैं, जितने भी ये पेन बनाने में जितने भी खर्च होते हैं, समेशन ऑफ ऑल दिस एक्सपेंस, द सम मींस टोटल ऑफ दिस एक्सपेंस is cost. Sum of these expenses, this means sum of these expenses is cost. Say for example, ये पेन बनाने में मटेरियल जो लगा, मटेरियल ऑफ ₹10, मटेरियल 10 रुपीज, लेबर 2 रुपीज, अदर एक्सपेंस 3 रुपीज, so final cost of production is 15 rupees. How much is the material used? Material of 10 rupees, labor of 2 rupees, other expense of 3 rupees. So finally 15 rupees is the COP. COP means cost of production. तो ये पेन बनाने में कौन सी तीन चीज हमने यूज किया? मटेरियल तो आ गया, अब उसमें पेन बनाने के लिए लेबर को काम करना पड़ेगा, तो लेबर कॉस्ट। थर्ड, दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं ना भाई। हाँ, दूसरे सर कौन से? अरे भाई बेचने के लिए हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है, ठीक है, हम जिसको देना चाहते हैं तो मार्केट टू मार्केट जाके हमें चीज सप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं तो हाँ, तो फिर से एक बार, टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विस, व्हाटएवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड, द सम ऑफ
these expenses is cost. In calculation of the cost, with things we have to include material cost, labor cost and other cost or expenses are included. Cost ढूंढते वक्त तीन कॉस्ट को ऐड किया जाता है जनरली, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट वाउचर. क्या लिखा है भाई? वाउचर. व्हाट इज वाउचर? वाउचर का मतलब बॉयज गर्ल्स, मैंने बिजनेस में ऐसा बोल दिया. चलिए विनायक क्लासेस, इन अवर विनायक क्लासेस आई एम सेइंग दैट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 आई हैव परचेज्ड. फर्नीचर ऑफ 10,000 परचेज्ड. सुनाई दिया कुछ? फर्नीचर ऑफ ₹10,000 आई परचेज इन विनायक क्लासेस, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, प्रूफ चाहिए. प्रूफ, क्या प्रूफ है आपने फर्नीचर खरीदा? व्हाट इज द प्रूफ? तो प्रूफ मेरे पास बिल होना चाहिए, फर्नीचर का बिल, जहां से मैं फर्नीचर खरीद के लाया हूँ. बराबर. से फॉर एग्जाम्पल आई हैव परचेज दिस फर्नीचर फ्रॉम सजावट फर्नीचर मार्ट. कहाँ से खरीदा हमने? बेंचेस वगैरह कहाँ से खरीदा? सजावट फर्नीचर मार्ट. तो उसका बिल होना चाहिए विनायक क्लास के नाम का, भाई हाँ भाई फर्नीचर खरीदा. ठीक है. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऐसा मैंने बोल दिया, बट उसका प्रूफ चाहिए. तो वो प्रूफ में क्या, मैंने कस्टमर को बिल दिया होगा. मैंने कस्टमर को बिल दिया होगा जब मैंने गुड्स बेचा होगा, तो उसकी दूसरी कॉपी मेरे पास होगी. ओरिजिनल कॉपी आई हैव हैंडेड ओवर टू कस्टमर एंड अनदर एक्स्ट्रा कॉपी विल बी देयर विथ माई सेल्फ. ओके, विद इन द बिजनेस कंप्यूटर में होगा या तो फिजिकल फॉर्म में होगा, कार्बन कॉपी होता है. हाँ, तो बॉयज गर्ल्स, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो उसका प्रूफ होता है, एविडेंस होता है. करेक्ट. एंड दैट एविडेंस इज द वाउचर. गुड्स परचेज्ड, goods sold, asset purchased, asset sold, liability paid, amount deposited in bank, check deposited in bank, cash transaction, credit transaction, जो भी ट्रांजेक्शन करोगे सभी ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिटन फॉर्म में होना चाहिए, वर्बल नहीं. रिटन फॉर्म इज मस्ट. सो व्हाट इज वाउचर? अ रिटन डॉक्यूमेंट. A written document supporting business transaction. मैं कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ तो उसके सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए. सो आई रिपीट, अ रिटन डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर. दैट्स इट. मीन्स हमने कस्टमर को गुड्स बेचा, उसकी बिल की दूसरी कॉपी हमारे पास है, वो दिखा सकते हैं. देखो भाई, आई हैव सोल्ड गुड्स टू दिस कस्टमर. वी परचेज गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर, तो उसकी कॉपी भी हमारे पास, सॉरी उसका बिल हमारे पास होगा. वी परचेज गुड्स फ्रॉम दिस सप्लायर. करेक्ट. हाँ, हमने किसी को सैलरी पे किया, तो वो पर्सन जो है हमारा अकाउंटेंट है, हमारा क्लर्क है. तो जब हम सैलरी देंगे तो उसका सिग्नेचर लेंगे. कागज़ पे एक वाउचर बुक आती है, उसके ऊपर सिग्नेचर लेंगे. वी पेड सैलरी टू दिस पर्सन. ओके. कैश डिपॉजिटेड इन अ बैंक, तो बैंक में आप पैसे भरने जाते हो तो आपको पेन स्लिप भरनी पड़ती है. तो पेन स्लिप जो होता है, हाँ, उसमें मेंशन किया होता है, उसमें बैंक वाले स्टैंप लगा के उसका एक परफोरेटेड पार्ट आपको देते हैं कि हाँ भाई दिस इज द प्रूफ दैट यू हैव डिपॉजिटेड मनी इन बैंक अकाउंट. सो ऑल दीज थिंग्स आर वाउचर. ये सब वाउचर होता है बॉयज गर्ल्स. जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करेगा, वो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वाउचर. सो वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. आई रिपीट, व्हाट इज वाउचर? A written document supporting business transaction is known as voucher. Cash transaction, credit transaction, bank transaction, purchase transaction, sales transaction, expense transaction, income transaction, assets transaction, liability transaction, etc. are determined from voucher. Cash transaction जिसमें तुरंत ही कैश का लेन देन हो जाता है. क्रेडिट जिसमें फ्यूचर में अमाउंट या तो देनी पड़ती या तो मिलेगी. बैंक के ट्रांजेक्शन जब हम पैसे भरते हैं, चेक भरते हैं. परचेज गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे, उसके ट्रांजेक्शंस. एक्सपेंस ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस मीन्स वी पेड सैलरी, वी पेड मनी फॉर द रिफ्रेशमेंट, टी एंड रिफ्रेशमेंट. इनकम ट्रांजेक्शन, इनकम जो हमारा होता है, रेंट हमें मिला, उसका भी एक डॉक्यूमेंट होता है. असेट खरीदा है, लायबिलिटी पे किया है. सो ये सब के डॉक्यूमेंट होते हैं. दिस डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड एज वाउचर. करेक्ट. सो आई रिपीट, व्हाट इज वाउचर? अ रिटन डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर.
कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन, परचेज ट्रांजेक्शन, सेल्स ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस ट्रांजेक्शन, इनकम ट्रांजेक्शन, असेट ट्रांजेक्शन, लायबिलिटी ट्रांजेक्शंस आर डिटरमाइंड फ्रॉम वाउचर। करेक्ट। सो बॉयज गर्ल्स, आज के लेक्चर में पहले ही हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। एक डॉक्यूमेंट दिखाई देना चाहिए जो हमने बनाया है, वी आर मेकर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल। So in transaction of bill of exchange, two parties are involved. Sometimes three parties may be there. So two parties are involved. One who draws the bill, another who accepts the bill. The person who draws the bill is receivable for that person, and the person who accepts the bill is payable for that person. Okay? Bill receivable is the current asset. Bill payable is the current liability. Next one, cost. What is cost? कॉस्ट मीन्स कोई भी चीज आप बनाओ, टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विस, व्हाटएवर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, जितने भी खर्च होते हैं, व्हाटएवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड, द समेशन ऑफ ऑल दिस एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कॉस्ट. जनरल इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड. मटेरियल कॉस्ट, चीज जो होती है वो बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस और अदर कॉस्ट. Okay, voucher, written document supporting business transaction is called as voucher. Okay, different business transactions are decided or determined from vouchers. Okay, so boys girls, here we are completing our 19, 20 and 21 terms of accountancy. Correct? आगे की टर्म्स हमारी है डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्काउंट, वो डिस्कस करेंगे.